सो हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो पिछली वीडियो में हमने देख लिया था इंट्रोडक्शन ऑफ फिफ्थ चैप्टर एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, आज हम करेंगे एक्सरसाइज फिफ्थ चैप्टर की ना। सो स्टार्ट करते हैं, बने रहे साथ में। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है कि ये जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है क्या इसमें एपी बन रही है या नहीं बन रही है। ठीक है ना। अब देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है कह रहे हैं द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फर्स्ट फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज 15 रुपीज एंड फॉर द एडिशनल किलोमीटर इज 8 रुपीज पर किलोमीटर। ठीक है ना। अब देखो, आप यहाँ मार्केट से घर जाते हैं, यहाँ पर आप जाते हैं। ठीक है, तो जो आपको फर्स्ट किलोमीटर के लिए यहाँ पर से डिस्टेंस से फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो किराया देना पड़ता है भाड़ा, वो कितना है? 15 रुपीज। ठीक है, अब इसके बाद जितने किलोमीटर होंगे एडिशनल किलोमीटर 8 रुपीज ये हो गया, 8 रुपीज ये हो गया और फाइनली 8 रुपीज ये हो गया, ऐसे इंक्रीज होते रहे। ठीक है ना। फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज, उसके बाद 8 रुपीज ये इंक्रीज होते रहेगा। ठीक है ना। अब देखो, स्टार्ट करते हैं। पढ़ क्या रहे हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एपी फॉर्म बनता है या नहीं बनता है? नहीं बनता है, ये बता रहे। ठीक है, यहां से सॉल्व करोगे आप लोग। नाउ फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर इट सिंपली मीन्स आपको क्या गिवन है? ए या A1 गिवन है। ठीक है, ये कितना गिवन है? 15 रुपीज। अब ऐसे देखो, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 है, सेकंड के लिए हो जाएगा कितना? A2। सेकंड को क्या बोलते हैं हम? A2। और A2 कितना होगा? 15 प्लस 8, ये हो गया कितना? 23 रुपीज। और ऐसे थर्ड के लिए फिर से 8 रुपीज इंक्रीज हुआ। थर्ड को क्या? A3, और A3 होगा कितना? 50, ये हो गया था कितना? 23 प्लस 8 कितना? 31 रुपीज। और फोर्थ के लिए ऐसे निकालोगे, फोर्थ के लिए आ जाएगा क्या? A4, ये आ जाएगा कितना? 31 प्लस 8, ऐसे चलती रहेगी ये सीरीज। ठीक है, अब आपको देखो एपी क्या होती है? A1, A2, A3, A4 डॉट 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 ऐसे चलते रहते हैं। ठीक है, A1 आया कितना? 15, A2 है कितना? 23, A3 31, 39, ऐसे चलते रहेगा ये सीरीज। तो डी देखो, डी जो होता है एपी में क्या होता है? डी कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है, सार्वंतर है ना। ठीक है, तो डी कितना हो जाएगा? 23 माइनस 15, A2 माइनस A1 कितना आ जाएगा? 8। इसको मैं नाम दे देता हूँ D1। ठीक है, अब ऐसे अगर D2 निकाल दूं मैं, दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच की कर ली, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, ये कितना आ जाएगा? 31 माइनस 23, ये भी कितना आ रहा है? 8। तो D1 इक्वल टू D2 है, मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो सब में सेम है, कितना? 8 का। ठीक है, तो ये भी होगा, ऑलरेडी होगा। ठीक है, यस करो ना। ये है सेकंड। ठीक है ना। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, एक सिलेंडर है, उसमें कुछ अमाउंट है किसका? एयर का। ठीक है, एक वैक्यूम पंप है जो क्या कर रहा है? रिमूव्स 1/4 ऑफ रिमेनिंग। ठीक है, जितना बच जाता है ना हर बार में, एट अ टाइम, मतलब एक बार में कितना रिमूव कर रहा है? 1/4 पार्ट क्या कर दे रहा है? रिमूव कर दे रहा है। ठीक है, तो आपको पता नहीं है कि कितना अमाउंट ऑफ एयर उसमें भरा गया है, तो हम मान लेते हैं लेट द टोटल अमाउंट ऑफ एयर, लेट द टोटल अमाउंट ऑफ एयर इन प्रेजेंट इन सिलेंडर कितना है? मान लिया हमने कितना है? ए है। कितना है? ए है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? स्टार्ट कहाँ से होती है? एपी A1 से होती है, तो A1 मिल गया हमें कितना? ए। ठीक है, अब क्या रिमूव कितना कर रहा है? रिमूव्ड बाय वैक्यूम पंप कितना रिमूव कर रहा है? ए का कितना पार्ट? 1/4 पार्ट। कितना पार्ट? 1/4 पार्ट। मतलब इसने रिमूव कितना कर दिया होगा? A/4 रिमूव कर दिया होगा ना। तो रिमेनिंग कितना होगा? रिमेनिंग कितना बच जाएगा?
जो बच जाएगा वो हमारा किसका काम करेगा, A2 होगा, वो होगा क्योंकि कुछ पार्ट तो रिमूव कर चुका है। तो A टोटल था, इसमें से A/4 रिमूव कर दिया, 4 × A 4A, 4A माइनस A कितना 3A/4, 3A/4। तो A में A2 मिल गया कितना 3A/4। अब कितना है 3A/4 है, फिर से रिमूव करेगा वैक्यूम पंप, रिमूव्ड बाय वैक्यूम पंप। इस बार टोटल है कितना 3A/4 है, इसका कितना पार्ट रिमूव कर रहा है 1/4 पार्ट क्या कर दे रहा है, रिमूव कर दे रहा है। तो 3A × 1 कितना होगा 3A/4, 4 जा 16 मल्टीप्लाई 4 4 जा 16, ठीक है। तो इतना पार्ट रिमूव कर दिया, तो उसमें था कितना, रिमेनिंग फिर से निकाल दो, जो बचेगा वो A3। तो टोटल था इस टाइम हमारे पास कितना 3A/4, इसमें से कितना रिमूव कर दिया 3A/16 क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो एलसीएम ले लो कि आ जाएगा 16, और 4 से 16 को डिवाइड करो 4 टाइम्स, 4 × 3 कितना 4 3 जा 12 माइनस 16 1 जा 16, तो 1 × 3 कितना 3A, कितना 9A/16। मतलब आपको AP मिल गई, क्या AP है या नहीं ये बताना है। एक आपको सीक्वेंस मिल गया, फर्स्ट में क्या A, उसके बाद कितना बचा था, देखो ये कितना था 3A/4, फिर उसके बाद कितना 9A/16, ऐसे आगे को चलते रहेगा, ठीक है। तो AP है या नहीं है ये चेक करने के लिए हम क्या निकालते हैं, D मतलब A2 माइनस A1। A2 कितना है 3A/4, यहाँ से कर लेता हूँ मैं। A2 कितना है हमारा, D = A2 माइनस A1। A2 है कितना 3A/4, ये है A1 A2 A3 आज से चलते रहेंगे, ठीक है। A2 है कितना 3A/4 माइनस A1 है कितना A, तो 3A 4 × A क्या 4A/4, तो ये आ जाएगा कितना 3A - 4A कितना माइनस का A, छोटे नंबर में से बड़े को सब्ट्रैक्ट करते हो तो माइनस में आता है, पता है ना, ठीक है। तो D आ गया यहाँ से, क्या इसको मैं D1 नाम ले लेता हूँ, D1 आ गया कितना -A/4। अब जो एक और D निकालेंगे वो D भी अगर इसके इक्वल आएगा तो EP होगा वरना नहीं होगा, ठीक है। D2 निकाल देते हैं हम, ये निकाल देते हैं A3 - A2। A3 है कितना 9A/16, 9A/16, 9 और B सेम माइनस A2 है कितना 3A/4, 3A/4, फिर से एलसीएम लो, आ जाएगा कितना 16, 16 से 16 को डिवाइड करोगे 1 टाइम्स, 1 × 9 कितना 9 है, माइनस 4 4 जा 16, तो 4 से ऊपर डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 जा 12, ठीक है। ये आ गया कितना माइनस का 3A/16। तो क्या देखो D1 = D2 है, ये अलग है और ये अलग आया, यहाँ -A/4 आया और यहाँ कितना -3A/16, तो हेंस इट इज नॉट एन AP। यहाँ पर लिख लेना क्या, हेंस इट इज नॉट एन AP, ठीक है। तो ये AP नहीं, ओके ना करो ना। आ जाओ थर्ड क्वेश्चन में, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, ठीक है। व्हेन कॉस्ट 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर राइजेस बाय 50 रुपीज फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर्स, ठीक है ना। फर्स्ट किलोमीटर का जब आप खोदेंगे गड्ढा तो उसमें आपको कितना रुपीस कॉस्ट करना है 150, ठीक है। और जैसे ही 1 मीटर और चेंज 1 मीटर बढ़ेगा तो यहाँ भी प्राइस कितना इंक्रीज हो जाएगा 50 रुपीज से, ठीक है। तो यार जैसा फर्स्ट क्वेश्चन किया था हमने वैसे ही फिर से देखो, फर्स्ट मीटर के लिए कितना दिया है 150 रुपीज, ठीक है। सेकेंड के लिए क्या होगा, सेकेंड मीटर के लिए 50 रुपीज इंक्रीज हो रहा है, तो 150 + 50 कितना हो गया 200।
और थर्ड के लिए हर सब्सिक्वेंट के लिए कितना रुपीज इंक्रीज हो गया है, हर एक मीटर के लिए कितना 50 रुपीज इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, तो थर्ड के लिए कितना होगा 200 हो गया था, 200 प्लस 50 कितना 250। ऐसे फोर्थ के लिए कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो देखो A1 आपको मिल गया, A1 मिल गया कितना, यहीं पर लिख देता हूँ सीधे, ये हो गया मेरा क्या A1 A2 A3 A4 हो गया। तो AP क्या बनी आपकी, AP बनी क्या 150 200 250 300 ऐसे चलते रहेगा। ठीक है, तो D देख लो, D1 निकालो, A2 माइनस A1, 200 माइनस 150 ये आ गया 50 रुपीज। और D2 निकालो कितना आ जाएगा, ये भी D2 निकालोगे तो 250 माइनस 200 ये भी कितना आ गया 50। तो D1 इक्वल टू क्या है D2, तो हेंस इट इज एन AP, हेंस इट इज एन AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, अतः यह एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, सबसे पहले आपको फर्स्ट मीटर के लिए कितना रुपीज दिया था 150, और जैसे ही 1 मीटर और बढ़ा तो 50 रुपीज इंक्रीज हो गया, मतलब कितना हो गया 200 हो गया। तीसरा किलोमीटर एक और मीटर बढ़ा तो कितना 250 हो गया, फिर एक और मीटर बढ़ा तो 300 हो गया, ऐसे इंक्रीज होते गया। तो AP बन गई क्या 150 200 250 300 आगे को चलते रहेगा। ठीक है, तो D मिल गया कितना D1 D2 दोनों इक्वल आ रहे हैं ना 50-50, सबके बीच में सेम गैपिंग है। तो सेम गैपिंग जब होती है तो सार्वधातुक सेम होता है, कॉमन डिफरेंस तो AP में होती है। ठीक है, करो ना। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। ठीक है, सबसे पहले तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या, ठीक है आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट, वहाँ पर एक फॉर्मूला होता था CI इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है ना, देखो आपने 10,000 रुपीज डिपॉजिट किए बैंक में, उसमें आपको 8% पर एनम के हिसाब से क्या इंटरेस्ट पे किया बैंक ने। ठीक है, अब आपको जब एक बार 8% मिल गया, फिर जो मनी बचेगा उस मनी पर फिर से आपको 8% पर एनम के हिसाब से बैंक इंटरेस्ट देगा। मतलब इंटरेस्ट के ऊपर फिर से इंटरेस्ट पे करना या फिर मिलना। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, नाउ देखो फॉर द फर्स्ट ईयर मनी कितना हो जाएगा, शॉर्ट में कर रहा हूँ आप लोग लिख लेना। ठीक है, फॉर द फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, फॉर द फर्स्ट ईयर कितना मनी है, उसने कितना मनी जमा किया 10,000। ठीक है, अब सेकेंड ईयर में क्या होगा, इसको कितना पे कर रहा है बैंक, फर्स्ट ईयर जब लिखा तो ये क्या होगा मेरा A1 होगा। अब सेकेंड ईयर को क्या A2 कितना होगा, देखो 10,000 तो होगा ही होगा। ठीक है, इसका कितना परसेंट 8% का मतलब कितना 8/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, कितना 800 रुपीज का आप बैंक में गए, आपने 10,000 रुपये जमा किए थे, एक साल बाद आप जाते हैं, आप बैंक में कहते हैं कि हम आपको 800 रुपीज 8% पर एनम के हिसाब से 800 रुपीज क्या देंगे इंटरेस्ट देंगे। मतलब बैंक आपको कितना मनी देगा, ये 10,000 जो आपने दिया था वो तो देगा ही देगा। तो A2 आ जाएगा कितना 10,000 जो आपने बैंक में सबमिट किया था, डिपॉजिट किया था, वो तो देगा ही, और साथ में क्या देगा 800 रुपीज इंटरेस्ट भी देगा। तो टोटल कितना मनी आपको मिलेगा 10,800। ठीक है, अब क्या होगा, देखो आपको एक बार इंटरेस्ट मिल चुका है, मैंने बोला इंटरेस्ट के ऊपर फिर से इंटरेस्ट, अब दूसरे पैसे आपने अभी भी नहीं निकाले, सेकंड फिर अगले साल आप जाते हैं तो आपको बैंक फिर इस पर देगा। अब किस पर देगा इंटरेस्ट, इस पर देगा, इस पर फिर से निकाल दो 8% पर एनम के हिसाब से कितना 8/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 8 जा 64 और ये बच जाएगा कितना 8। इतने रुपीस का इंटरेस्ट आपको बैंक फिर से देगा। तो आपको नेक्स्ट ईयर आप फिर जाते हैं तो आपको कितने रुपीस देगा बैंक,
10,000 जो आपने सबमिट किए थे वो तो देगा ही। अब देखो 10,000 के अलावा आपने यहाँ कितने सबमिट कर लिए थे इस साल? 10,800। इस पर इंटरेस्ट कितना देगा? 864 रुपीज का इंटरेस्ट देगा। ठीक है, तो टोटल कितना मनी आपको मिलेगा? ऐड कर लो इसको, 64, 886 और 11, इतने रुपीस क्या देगा बैंक आपको फिर से देगा इस साल। और ये प्रोसेस चलती रहेगी। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट के ऊपर फिर से इंटरेस्ट मिलना। ठीक है, उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अब A1 आपको मिल गया। A1 क्या? जितना पैसा डिपॉजिट किया था, कितना किया था? 10,000 किया था। इस पर आपको इंटरेस्ट मिला था। A2 कितना था? 10,800, सॉरी 800। फिर उसके बाद आपको फिर से इंटरेस्ट मिला, कितना मिला? 11,664 रुपीस का। तो ये एपी आगे को चलती रहेगी। अगर एपी है तो ये सीरीज मतलब आगे को चलती रहेगी। ठीक है, अब देखो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, डी फिर से क्या? A2 माइनस A1। 10,800 में से 10,000 लेस होगा तो कितना आ जाएगा? 800 आ जाएगा। और यहाँ इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा? देखो 664 और 10 800 कितना आ जाएगा? 864 रुपीज का। D1 आ गया कितना? 800, D2 आ गया 864। तो क्या D1 इक्वल टू D2 है? नहीं है ना, तो ये does not equal, D1 does not equal to D2, hence it is not an AP, hence it is not an AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, आई बात समझ में? देखो एक बार फिर से, आपने 10,000 डिपॉजिट किया बैंक में, तो बैंक ने आपको एक साल बाद 8% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे किया। 8% जब हमने निकाला तो कितना आया? 800। तो 800 आपको इंटरेस्ट मिला और 10,000 तो देगा ही देगा। ठीक है, जो हमने डिपॉजिट किया था, तो कितना देगा? 10,800, इतने रुपीज देगा A2। ठीक है, ये दूसरे साल में होगा। फिर अब इस पर इंटरेस्ट लगेगा, ना कि इस पर, क्योंकि इस बार हमारा कितना मनी हो गया? ये हो गया। तो इस पर इंटरेस्ट लगा 8% का, तो इतना रुपीज फिर से देगा बैंक, तो इतना देगा ही देगा। इतना और देगा तो सम कर दो कितना, ये मनी फिर से मिलेगा आपको, इतना फिर से मिलेगा। अब इसका 8% फिर निकालोगे, चलती रहेगी प्रोसेस। तो AP मिल गई आपको क्या? A1 A2 A3। अगर ये AP है तो डिफरेंट क्या होगा? सेम होगा डिफरेंस। अगर डिफरेंस सेम नहीं आता है तो AP नहीं। ठीक है, करो। आ जाओ सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ AP के कुछ टर्म दिए हैं, A और D गिवन है। आपको पूछ रहा है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स। ठीक है, तो फर्स्ट 4 टर्म्स क्या होते हैं AP के? A, याद है ना जनरल फॉर्म ऑफ AP, AP का A प्लस D और A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 3D, ये है फर्स्ट के 4 टर्म्स। ठीक है, तो A हो गया कितना? 10, A प्लस D मतलब 10 प्लस D कितना है? 10। फिर उसके बाद A 10 प्लस 2 इंटू D की जगह कितना? 10, A फिर से कितना? 10 प्लस 3 इंटू D की जगह कितना? हो जाएगा 10 प्लस 10 कितना हो गया? 20। उसके बाद 10 प्लस 10 टू 20 कितना हो गया? 30। और यहाँ हो गया कितना? 10 प्लस 10 की जगह कितना? 30। सम कर दो, फर्स्ट के 4 टर्म निकल गए। ठीक है, करो। सेकेंड वाले में क्या है? A इक्वल टू कितना है? -2 और D है कितना? 0। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा क्या? A कितना हो गया? -2। सेकेंड टर्म A प्लस D, A कितना है? -2 प्लस D कितना है? 0। थर्ड टर्म A कितना है? -2 प्लस 3 इंटू D, A प्लस 2D होता है ना, सॉरी 2 इंटू D कितना है? 0। फिर फोर्थ टर्म आ जाएगा आपका क्या? -2 प्लस 3 इंटू 0, तो -2, ये भी आ गया -2 प्लस 0 कितना? -2, और ये भी आ गया कितना? 2 इंटू 0 कितना? 0 -2, और ये भी आ गया कितना? -2 हो गया। ठीक है, करो।
उसके बाद थर्ड में कह रहा है a इक्वल टू 4 और d इक्वल टू -3। a इक्वल टू कितना है 4 और d है कितना -3। तो फर्स्ट टर्म a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d ये हुए चार टर्म। तो a है कितना 4 प्लस d कितना है -3 और a है कितना 4 प्लस 2 इंटू डी कितना है -3। उसके बाद a है कितना 4 प्लस 3 इंटू डी कितना है -3 हो गया। तो 4 प्लस माइनस का होगा माइनस मल्टीप्लाई होगी तो 4 माइनस 3 कितना 1। उसके बाद 4 प्लस 3 2 जा 6 लेकिन ये माइनस में है ये प्लस में है माइनस प्लस माइनस 4 माइनस 6 है कितना -2। ये फिर से 4 प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9 4 माइनस 9 कितना -5। ठीक है सब में -3 की गैपिंग है। तो ये निकल गया कौन सा थर्ड एपी निकल गई। ठीक है एपी के फर्स्ट 4 टर्म क्या हो गए ये हो गए। उसके बाद थर्ड हो गया फोर्थ में कह रहा है a इक्वल टू है कितना -1 d है 1/2 a है -1 और d है d है 1/2। ठीक है तो फर्स्ट 4 टर्म क्या हो गई a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d। a हो गया कितना -1 a -1 प्लस d कितना 1/2 a है -1 प्लस 2 इंटू डी कितना 1/2 और a है कितना -1 प्लस 3 इंटू 1/2। ठीक है ये 3 इंटू 1/2 ना -1 2 1 जा 2 माइनस का 2 -2 प्लस 1 कितना हो जाएगा -1/2। सॉल्व करो देखो -1 प्लस 1/2 कुछ नहीं है इसके अपन 1 तो 2 1 जा 2 लेकिन माइनस का 2 प्लस 1 1 जा 1/2 -2 प्लस 1 कितना माइनस का 1 -1/2 हो गया। तो ऐसे यहाँ निकल जाएगा कितना 2 से 2 कटा -1 प्लस 1 ये भी कट गया कितना आ गया 0। यहाँ -1 प्लस 3 1 जा 3/2 इसका अपन कुछ नहीं है तो 1 तो 2 1 जा 2 लेकिन माइनस का प्लस 3 1 जा 3/2 माइनस प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा तो 1/2 ग्रेटर का साइन आएगा ना प्लस का। ठीक है तो 1/2 ये भी निकल गया क्या एपी के फर्स्ट 4 टर्म्स हो गया। उसके बाद फिफ्थ वाले में देखो ए और डी आपको फर्स्ट 4 टर्म फिर से वही ए प्लस डी ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। ठीक है ए है कितना -1.25 ए निकल गया। उसके बाद ए प्लस डी ए है कितना -1.25 प्लस डी है कितना माइनस का 0.25 ये माइनस में है। ठीक है माइनस का तो -1.25 ये प्लस और माइनस क्या आ जाएगा -0.25 माइनस क्या होता है ऐड होता है प्लस होता है लेकिन साइन किसका आता है माइनस का तो प्लस होगा तो कितना आ जाएगा 1.50। उसके बाद a प्लस 2d निकल जाएगा आपका कितना a है -1.25 प्लस 2 इंटू डी है कितना -0.25 तो -1.25 प्लस माइनस 25 2 जा 50 0.50। ठीक है माइनस फिर से प्लस साइन आएगा माइनस का तो ये हो जाएगा कितना 1.75। ठीक है उसके बाद a प्लस 3d a है कितना -1.25 प्लस 3 इंटू डी है कितना 0.25 माइनस तो -1.25 प्लस माइनस 25 3 जा 75 लेकिन किस में आएगा 0.75 फिर से माइनस प्लस लेकिन साइन आएगा किसका माइनस का तो ये आ जाएगा कितना 2.0। तो एपी के फर्स्ट 4 टर्म क्या मिले पहला दूसरा तीसरा और चौथा। ठीक है यहाँ पर देखो माइनस प्लस होगा लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का हो गया। ठीक है ना आज के लिए इतना ही। बाकी थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ में मेरे ख्याल से काफ़ी पार्ट हैं
तो उसको थोड़ा सा लेंदी बन जाएगी वीडियो, इसलिए यहीं पर अभी ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो अच्छे लगे तो यार शेयर कर देना। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सभी कर ही देना।